हेलो दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ क्लास 12th के इंग्लिश बुक में पोइट्री का पहला चैप्टर है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, जिसके लेखक जॉन डॉन हैं। मैं इस चैप्टर के बारे में एक्सप्लेनेशन करने वाला हूँ, यानी एक्सप्लेन करने वाला हूँ, यानी व्याख्या करने वाला हूँ। तो आइए जॉन डॉन इस चैप्टर के बारे में क्या कह रहे हैं, क्या समझा रहे हैं, उसको हम ध्यान से याद करते हैं, समझते हैं। तो आइए, पहला लाइन है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, यानी प्रिय प्रेम। इसका मतलब हुआ, इसका हिंदी हुआ प्रिय प्रेम मैं नहीं जा रहा हूँ। फिर कह रहे हैं फॉर वेयरनेस ऑफ दी, क्योंकि तुमसे मैं थक चुका हूँ, उब चुका हूँ। फिर कह रहे हैं नॉर इन द होप द वर्ल्ड कैन शो, ना ही इस उम्मीद में कि दुनिया में मुझे दिखाई देगा, ना ही इस उम्मीद में कि तुमसे बस इस दुनिया में बस तुम ही दिखाई दोगी मेरे अंदर। इस दुनिया में आपके अलावा कोई नहीं दिखाई देगा। फिर कह रहे हैं अ फिटर लव फॉर मी, मैं समझ रहा हूँ कि तुम मुझे बहुत प्रेम करती हो और तुमसे बेहतर प्रेम मुझे कोई नहीं कर सकता है। फिर कह रहे हैं बट सिंस डैट आई, लेकिन यह सत्य है, यह सच है, यह मैं आप पर पूर्ण विश्वास करता हूँ। यह कभी जॉन डॉन कह रहे हैं यह बात। फिर कहें मस्ट डाई एट लास्ट टिस बेस्ट, कह रहे हैं मारना होगा एक न एक दिन। यह सब कोई जानता है कि एक ना एक दिन इस दुनिया को छोड़कर चले जाना है, इस पृथ्वी लोक से चले जाना है। हर किसी को यह सोचता है, हर किसी को यह सोचना चाहिए और मारना उनके लिए बेस्ट यानी सर्वोत्तम होगा। फिर कह रहे हैं टू यूज माई सेल्फ इन जस्ट, अगर मैं मर जाऊं तो यह खुशी का पल होगा। खुशी खुशी अगर कोई आदमी मर जाए यह उनके लिए बेहतर है। फिर कह रहे हैं टस थॉस बाई फैंस डेथ टू डाई, इस तरह का झूठी मौत मरने से फ़ायदा कोई है? इस तरह का झूठा वचन देने से कोई फ़ायदा है? यह कभी जॉन डॉन कह रहे हैं। झूठी मौत मरना कोई बात है? यह मैं वचन आपको नहीं दे सकता हूँ, यानी जॉन डॉन कह रहे हैं अपने पत्नी से, अपनी लवर से, प्रेमिका से कह रहे हैं, वचन दे रहे हैं। फिर कह रहे हैं यस्टर नाइट द सन वेंट हेंस, देखो प्रिय सूर्य तो कल रात सूर्य तो चला गया था, कल रात सूर्य तो चला गया था एंड एट हिज हेयर टुडे, और फिर आज यहाँ है, लेकिन और फिर आज यहाँ है। देखो कल तो रात सूर्य चला गया था, आज सुबह वह लौट आया। इसी तरह मैं आपको वचन देता हूँ, मैं जा रहा हूँ और फिर सूर्य की भांति चला आऊँगा। यानी कभी जॉन डॉन कह रहे हैं अपनी पत्नी आयन मोड़ को समझा रहे हैं अपनी वाइफ को। फिर कह रहे हैं ही हाथ नो डिजायर नो सेंस, सूर्य की कोई ना ही उसकी ना ही कोई चाहत, ना ही कोई समझ है। सूर्य की कोई नहीं चाहत है, ना ही उसकी कोई उम्मीद है, ना ही उसकी कोई लालसा है। फिर कह रहे हैं नॉर हाफ सो शॉर्ट और वाई, ना ही आधा से भी छोटा उसका रास्ता है, ना ही उसका छोटा रास्ता है सूर्य की, कह रहे हैं कवि जॉन डॉन। फिर कह रहे हैं देन फियर
fear not me, fear not me, तुम मुझसे डरो मत, कह रहे हैं तुम मुझसे डरो मत, मैं आपको सही कह रहा हूँ। फिर आइए, फिर आगे कवि जॉन डॉन क्या कह रहे हैं, क्या समझा रहे हैं अपनी पत्नी को। फिर कह रहे हैं बट बिलीव डैट आई शैल मेक, बल्कि तुम मेरे ऊपर विश्वास रखो, मैं जो कह रहा हूँ मैं करके रहूँगा, करूँगा, हमेशा करूँगा, तुम मुझ पर विश्वास करो। यानी जॉन डॉन कह रहे हैं अपनी पत्नी को समझा रहे हैं, तुम मुझ पर विश्वास करो, मैं जो कह रहा हूँ सही कह रहा हूँ, बतला रहा हूँ। फिर आगे कह रहे हैं स्पाइडर जर्नी सिंस आई टेक, फिर कह रहे हैं यानी कह रहे हैं कवि जॉन डॉन उससे भी तेज यात्रा चुकी, कह रहे हैं यानी कह रहे हैं जॉन डॉन स्पाइडर यानी मकड़ी होता है, स्पाइडर जर्नी यानी मैं उससे भी तेज वापस लौटूंगा, उससे भी तेज यात्रा चुकी, उससे भी तेज यात्रा करके मैं वापस लौटूंगा, यानी कवि जॉन डॉन कह रहे हैं। फिर कह रहे हैं कि मोर विंग्स एंड स्प्यूरस देन ही, ज़्यादा पंख और प्रेरणा तुलना में उसके, कह रहे हैं यानी मकड़ी के बारे में, स्पाइडर यानी मकड़ी के बारे में कह रहे हैं कि उससे भी ना ही उसकी पंख है, ना ही उसका प्रेरणा है, मैं और तो मेरे अंदर तो आप हो, मैं आपसे उम्मीद कर रहा हूँ और मैं आपको बहुत प्रेम कर रहा हूँ, उसकी ना ही कोई पंख है, ना ही उसकी कोई उम्मीद है, उससे भी तेज यात्रा करके मैं वापस लौटूंगा, यानी जॉन डॉन कह रहे हैं अपनी पत्नी को। फिर आगे कह रहे हैं जॉन डॉन ओ हाउ फीबल इज मैन्स पावर, कह रहे हैं कि ओह कितनी कमज़ोर है आदमी का शक्ति, यानी कह रहे हैं कितनी कमज़ोर है इंसान की शक्ति, यानी इंसान की शक्ति। फिर आगे कह रहे हैं डैट इफ गुड फ्यूचर फॉल, कह रहे हैं आगे कि अगर अच्छे माने कह रहे हैं कि कवि जॉन डॉन कि आदमी का देखिए मेंटलिटी यानी दिमाग कितना कमज़ोर है, अगर अच्छा दिन आए तो भाग की प्राप्ति करते हैं, यानी अच्छा दिन आए तो भाग को सोचते हैं कि वो हमारे भाग में लिखा है, बहुत अच्छा दिन बीत रहा है, यानी कवि कह रहे हैं। फिर कह रहे हैं माने अच्छा दिन है, कह रहे हैं कि अगर अच्छे धन या भाग की प्राप्ति हो, यानी आदमी के अंदर हमेशा सोचते रहे कि कब अच्छा दिन हमारा आए और सही से पल बिता सकता हूँ। फिर कह रहे हैं कभी आगे कैन नॉट ऐड अनोदर हावर, 1 घंटे में अपने आप पर काबू नहीं रख सकता है, अगर उसके अंदर उसके नसीब में भाग आता है तो वह 1 घंटा भी, पल भर भी वह अपने काबू को कंट्रोल नहीं कर सकता है, नहीं रख सकता है, यानी कवि कह रहे हैं जॉन डॉन। फिर कह रहे हैं आगे नॉर अ लॉस्ट हावर रिकॉल, फिर कह रहे हैं आगे ना ही बीते दिनों को याद कर पाता है। देखिए जब उसके नसीब में खुशी का पल आता है तो फिर उसको वह ना ही बीते दिनों इसको याद कर पाता है, यानी कोई भी आदमी जब उसके नसीब में कोई अच्छा पल आता है फिर उसे कोई दोबारा दोहरा नहीं सकता है। फिर आगे कवि कह रहे हैं बट कम बैड चांस, अगर फिर लेकिन
लेकिन बुरे दिन आए तो फिर आगे देख कर एंड वी ज्वाइन टू इट आवर स्ट्रेंथ। लेकिन बुरे दिन आए तो और हम सारी शक्ति को लगा देते हैं। अगर उसके जीवन में बुरा दिन जब शुरू हो जाता है, बुरा दिन चालू हो जाता है, तो वह अपनी पूरी शक्ति को लगा देता है, फिर आगे कह रहे हैं कभी एंड वी टीच इट आर्ट एंड लेंथ। फिर कह रहे हैं और हम अपनी पूरी कला और समय भी, और हमें कह रहे हैं कभी जब बुरा दिन आता है तो वह पूरा अपना बल शक्ति लगा देता है और उसके बाद अपनी जो भी कला है, जो भी समय है, वह पूरा खर्च कर देता है बुरा समय में। फिर आगे कह रहे हैं कभी इट सेल्फ ओ रूस टू एडवांस। फिर कह रहे हैं कभी कि इट सेल्फ और अस टू एडवांस, अपने आप को आगे ले जाने के लिए और भी शक्ति का प्रयोग करता है कोई भी आदमी एडवांस यानी अपने आगे ले जाने के लिए अपने आप को प्रेरित करता है। फिर आगे कभी कह रहे हैं विन थ्यू सिस्ट नॉट वाइंड। कभी कह रहे हैं इस लाइन में कि जब तुम आह भरती हो तो हवा नहीं बहाती हो, जब तुम कराहती हो, चिल्लाती हो तो हवा रुक जाता है, बट सिस्ट माई सोल वाई, बल्कि मेरी आत्मा बह जाता है। देखिए जब तुम कराहती हो, चिल्लाती हो तो हवा को रोक देती हो, हवा रुक जाती है इसके वजह से, और लेकिन मेरा आत्मा है वह हृदय है, वह पसीज जाता है, बह जाता है। फिर आगे कह रहे हैं कभी विन थाउ वीप्स्ट अनकाइंडली काइंड। फिर कह रहे हैं इस लाइन में कि जब तुम रोती हो इतनी बेदर्दी से, जब तुम रोती हो इतनी बेरहमी से, इतनी बेदर्दी से, माई लाइफ ब्लड दोथ डेकी कह रहे हैं मैंने माई लाइफ ब्लड दोथ केडी, मेरा जीवन का खून जलता है जब तुम रोती हो इस तरह बेरहमी से, बेदर्दी से, तो मेरा जीवन का खून रक्त जलता है। फिर आगे देखिए कवि क्या कह रहे हैं, फिर कह रहे हैं फिर देखिए क्या कह रहे हैं कवि, यानी जॉन डॉन अपने वाइफ के बारे में, अपने वाइफ को समझा रहे हैं, अपने पत्नी एन मोर को क्या कह रहे हैं, इट कैन नॉट बी, यह नहीं हो सकता है, फिर कह रहे हैं डैट थोयू लव्ड मी एज थोऊ सिस्ट। सब ओल्ड इंग्लिश में है इसीलिए पढ़ने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है। सिस्ट। फिर कह रहे हैं कभी कि तुम मुझसे प्रेम करो जैसा कि तुम कहती हो, तुम मुझसे प्रेम करो जैसा कि तुम कहती हो। फिर कह रहे हैं इफ इन थिन माई लाइफ थोयू वेस्ट, अगर तुम्हारे अंदर मेरा जीवन तुम बर्बाद करो, हम समझ रहे हैं कि तुम मुझे बहुत चाहती हो, मेरे
मेरे जीवन को बर्बाद मत करो। तुम मुझे बहुत चाहती हो, तुम मुझे मेरा जीवन को बर्बाद मत करो। हम समझ रहे हैं, हम बुझ रहे हैं, यानी कवि जॉन डॉन कह रहे हैं। फिर कह रहे हैं आगे, थ्रू आर्ट द बेस्ट ऑफ मी, तुम मेरे लिए सर्वोत्तम हो, तुम मेरे लिए बेस्ट हो, यानी कवि जॉन डॉन कह रहे हैं तुम मेरे लिए बेस्ट हो, सर्वोत्तम हो। फिर आगे कह रहे हैं कवि यानी जॉन डॉन, लेट नॉट दे डिविनिंग हार्ट अपने कह रहे हैं कि मत अपने दिल सुंदर दिल को, यानी कह रहे हैं मत अपने सुंदर दिल को फॉर थिंक माई एनी इल, सोचने दो बुरा, नहीं तो मैं बीमार पड़ सकता हूँ, मैं बीमार हो जाऊंगा, नहीं तो मैं बीमार हो जाऊंगा। कह रहे हैं यानी कौन यानी जॉन डॉन। फिर कह रहे हैं आगे, डिस्टेनी में टेक दे पार्ट, भाग अपना काम निभाएगा, यानी भाग अपना काम निभाएगा, जो उसका काम है वह हमेशा करता रहेगा। हर किसी के नसीब में भाग लिखा रहता है, सुख दुख लिखा रहता है। फिर आगे कह रहे हैं कभी जॉन डॉन कि एंड में दे फियर्स फुलफिल, और तुम्हारे डर को खुशियाँ बदल देगा। भाग ऐसा चीज़ है कि तुम्हारे डर को खुशी में बदल देगा, तुम इतना डरो मत। फिर आगे कह रहे हैं कभी जॉन डॉन, बट थिंक डैट वी, बल्कि सोचो कि हम लोग एक हैं, लेकिन आप सोचो कि हम दोनों एक हैं, हमें कोई नहीं अलग कर सकता है, हम दोनों सच्चा प्रेम करते हैं। फिर आगे यानी जॉन डॉन क्या कर रहे हैं देखिए, कह रहे हैं आर बट टर्नेड असाइड टू स्लीप, सोचो कि हम दोनों मुंह फेर के एक दूसरे के अगल बगल सोए हैं। कभी इस लाइन का मतलब हुआ, सोचो कि हम दोनों मुंह फेर के एक दूसरे के अगल बगल सोए हैं, फिर आगे कह रहे हैं कभी जॉन डॉन, दे हाउ ऑन अनोदर कीप, वे जो एक दूसरे को रखते हैं, जो एक दूसरे को चाहते हैं, एक दूसरे से प्रेम करते हैं, वो हमेशा ऐसा ही एक दूसरे के अगल बगल में सोए रहते हैं। आप हमें कोई दूसरा मत समझो, हम दोनों एक हैं, एक रहेंगे। फिर कह रहे हैं ए नियर पार्टेड बी, जिंदा आदमी कभी अलग नहीं हो सकता है, हमेशा एक साथ रह सकता है। इस लाइन का मतलब हुआ, जिंदा आदमी हमेशा एक साथ रह सकता है, सूत सकता है, खुशी का जीवन जी सकता है, उसे कोई अलग नहीं कर सकता है, रख सकता है, उसे कोई अलग नहीं कर सकता है। तो दोस्तों आज मैं पूरा स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो के बारे में लाइन बाय लाइन आपको समझाया, हिंदी के साथ हर लाइन के बारे में, हर लाइन क्या आपको कह रहा है, क्या समझा रहा है, मैं आपको बताया। देखिए आप इसको समझ सकते हैं, याद कर सकते हैं और परीक्षा में सही से बना सकते हैं, लिख सकते हैं।
आपको इस वीडियो को देखने से आपका समरी भी कंप्लीट हो जाएगा और सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव भी कंप्लीट हो जाएगा। तो दोस्तों आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नहीं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा यह वीडियो आपको कैसा लगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।